नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 2 हम भी बने महान का अभ्यास करेंगे। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो चलिए इकाई की शुरुआत करते हैं। पहला गुण है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेले का दृश्य है, वहां सब खिलौने ले रहे थे। उस मेले में नरेंद्र नाम का एक लड़का था। उसने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। शिवलिंग खरीदने के बाद उसके पास अभी भी एक चवन्नी यानी कि 4 आने का सिक्का बचा हुआ था। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? मेले में एक लड़का रो रहा था, तो नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई है। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेंगी। तो लड़के ने नरेंद्र को उत्तर दिया कि मेरे पास एक 4 आने का सिक्का यानी कि चवन्नी थी, वो कहीं गिर गई है। जब मेरी माँ को यह बात मालूम होगी तो वह मुझे बहुत मारेंगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। उस लड़के को नरेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, यह लो मेरी चवन्नी रख लो। यह कहकर नरेंद्र आगे बढ़ गया और उसे चवन्नी दे दी। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। नरेंद्र उस लड़के को चवन्नी देकर थोड़ी ही दूर गया था तो नरेंद्र ने सामने से एक मोटर आती हुई देखी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था और सामने से एक छोटा सा लड़का बिल्कुल अनजान और सामने मोटर को न देखते हुए चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। बालक को पता नहीं था कि सामने से मोटर आ रही है, तो नरेंद्र ने सामने से मोटर आती हुई देखकर बालक को बचा लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो बालक मोटर के नीचे आ जाता था। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। बालक को बचाने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से जो शिवलिंग खरीदा था वह छूट गया और गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। तब वहां कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे इस घटना को देखने के लिए। तब उसमें से किसी ने कहा कि बेचारे नरेंद्र का नुकसान हो गया, उसका शिवलिंग टूट गया, कितने उत्साह से उसने खरीदा होगा। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा कि टूट गया तो क्या हो गया, लेकिन इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कार्य है, मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवलिंग तो एक वस्तु थी, लेकिन व्यक्ति का जीवन मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। हम सब में मानवता का गुण होना चाहिए।
बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो बचपन से ही ऐसे विचार रखता था वह नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा है नियम सबके लिए एक है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। बात 1885 की है और पूना में जो एक न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है उसमें एक समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। उसके मुख्य द्वार पर एक स्वयं सेवक को रखा गया था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बैठा दे और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आने वाले सभी लोगों के पास से निमंत्रण पत्र देखकर सभा स्थल में लाया जाए और उसे उचित जगह पर बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे और वहां मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही मुख्य अतिथि विद्यालय के मुख्य द्वार पर आए तो स्वयं सेवक ने उसे शिष्टता के साथ रोक दिया और निमंत्रण पत्र उसके पास मांगा। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। तब स्वयं सेवक ने जब निमंत्रण पत्र की मांग की तो रानडे ने उत्तर दिया कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो स्वयं सेवक ने रानडे को नम्रता से विनय के साथ कह दिया कि निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। जब स्वयं सेवक ने रानडे को रोक दिया था, यह देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य वहां आ पहुंचे और रानडे को अंदर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटवाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। तब स्वयं सेवक स्वागत समिति के सदस्यों को कहता है कि श्रीमान, यदि आप ही मेरे कार्य में बाधा करेंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। और वह कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। मुझसे यह भेदभाव नहीं हो सकेगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तीसरा है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 क्रिकेट टीम यानी कि 14 साल से कम उम्र का एक कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ, क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। वह सब टीम 5 स्टार होटल में ठहरी और सुबह उठते ही पूरी टीम कोच यानी कि प्रशिक्षक, मैनेजर यानी कि प्रबंधक, कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार यानी कि नाश्ते के लिए तैयार हो गई।
एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। जो कप्तान के रूप में जो लड़का आया था वह कहीं नजर नहीं आता था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह कहीं नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह क्रिकेट खेल रहा था। वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और गेंद जैसे ही दीवार से टकराकर वापस आती तो उसके हाथ में बल्ला था। वह बल्ले से वह गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसके साथ जो साथी खिलाड़ी आए थे वह टीम में शामिल होने के कारण ही संतुष्ट हो गए थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात क्रिकेट का अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसका क्रिकेट का अभ्यास देखकर और क्रिकेट के प्रति अपनी लगन देखकर उसका कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। आगे चलकर देखते हैं तो उस लड़के ने क्रिकेट जगत में अपनी प्रतिष्ठा और नाम हासिल किया। उसने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। किसी ने उसे अपनी सफलता का रहस्य पूछा कि आप क्रिकेट जगत में इस तरह सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, तो उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता के रूप में। वह कहता है कि पहला मैच मैं अभ्यास के रूप में खेलता हूँ, यानी कि सचमुच मैदान का जो मैच है उससे पहले वह अभ्यास के रूप में वह मैच खेलता था। दूसरी बार सचमुच मैदान में मैं मैच खेलता हूँ, और तीसरी बार मैच पूरा होने के बाद जो कुछ गलती मैंने की हो उस गलती को सुधारने के लिए मूल्यांकन के रूप में मैं मैच खेलता हूँ। इस तरह मैं 3 बार मैच खेलता हूँ। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। और यह लड़का और कोई नहीं था, क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाने वाला, यानी कि सफलता प्राप्त करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। सचमुच हमारी एकाग्रता, कार्य के प्रति हमारी एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कार्य का अविरत अभ्यास करना चाहिए, और कठोर परिश्रम एवं लगन ही हमारी सफलता का आधार है। अब चौथा है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। अब एक दिन हजरत अली है वह राज के खजाने की जांच पड़ताल करने के लिए वहां गए थे, और काम करते करते बहुत देर हो गई और अंधेरा हो गया। उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आए। जब वह काम कर रहे थे तो थोड़ी देर बाद 2 सरदार उसके निजी काम के लिए, खुद के काम के लिए उसके पास उसे मिलने के लिए आए थे। हजरत अली ने उन्हें बैठाने के लिए कहा। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा।
हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत अली ने अपना राज का कामकाज पूरा किया। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। हजरत अली ने राज का कामकाज पूरा होने के कारण वह मोमबत्ती जो उसने जलाई थी वह बुझा दी और दूसरी मोमबत्ती जलाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कार्य देखकर सरदार को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। जब सरदार को समझ में नहीं आया कि एक मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई, तो एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। तब हजरत अली ने जवाब देते हुए कहा, उत्तर देते हुए कहा कि भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, राज्य का काम कर रहा था, इसलिए मैंने राज्य की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, अब मेरा काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता, और ऐसा मैं नहीं करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। हर एक आदमी को प्रामाणिकता से रहना चाहिए, कभी चोरी करनी नहीं चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। जब हम सब प्रामाणिक हो जाएंगे, हमें प्रामाणिकता का गुण होगा, तो राज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि किसी के धन या माल की लालच कभी मत करनी चाहिए, मत करो। यही बात मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो बाल मित्रों, इकाई 2 हम भी बने महान यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 3 सच्चा हीरा का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।